नमस्ते साथियों। आज डे 41 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वैडम सिलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है, रिमेंबर, स्मरण करें। ये लेखक यहाँ कह रहे हैं, जब आप किसी समस्या से बाहर निकलने का हल ढूंढ रहे हों तो पहले यह समझें कि यह समस्या ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने की वजह से हुई है। आप अनजाने में एक गहरी नींद में चले गए और यह सब आपके नियंत्रण के बिना हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने नहीं जाना कि यह सिर्फ एक सपना है। इसी तरह जब आप जागते हैं तब तक हालात आप पर हावी रहते हैं, जब तक आप यह नहीं समझते कि आप समस्या में उलझे हुए हैं, समाधान में नहीं। रुकें, खुद को इस भ्रम से मुक्त करें और याद रखें कि वास्तविकता भी एक सपना है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप सचेत हों तो अपने सपने को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना शुरू करें। मुख्य चुनौती यह है कि सही समय पर याद कर पाना कि आप आंतरिक या बाहरी महत्व में उलझे हुए हैं। इसके लिए आपको एक पर्यवेक्षक की आवश्यकता है, एक अंदरूनी दृष्टा जो आपकी जागरूकता के स्तर पर लगातार नज़र रखे। बिल्कुल, खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आपका मन किसी चीज़ को गुस्से में तोड़ने या फेंकने को करता है। यह ऐसा ही है जैसे कि पेंडुलम या झूला आपकी नकारात्मक प्रतिक्रिया पर आपकी आदतों का फ़ायदा उठाकर आपको बेहोशी जैसी स्थिति में डाल देता है। अभी भी जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आप अचानक किसी अनचाहे फ़ोन कॉल पर चिड़चिड़ाहट से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दिन में कई बार कोशिश करें जागने की, अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देखें और समझें कि जो कुछ हो रहा है वह एक सपना जैसा है, लेकिन आप सोए हुए नहीं हैं। आप अपने कार्यों को पूरी तरह से समझ रहे हैं। जागरूक होने की यह आदत नियमित अभ्यास से ही बनती है। जब तक जागरूकता आपकी आदत नहीं बन जाती, पेंडुलम हर तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेगा। परेशान मत होइए, यह ज़्यादातर छोटी छोटी समस्याएं होंगी। अगर आप हार नहीं मानेंगे, याद रखने की आदत डालेंगे और जागरूक रहेंगे तो आपकी जीत बहुत प्रभावशाली होगी। जब आप कठिन परिस्थिति में होते हैं तो यह समझना जरूरी है कि यह परिस्थिति आपकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण उत्पन्न हुई है। जैसे जब आप सो रहे होते हैं और सपना देख रहे होते हैं तो आप इस स्थिति को वास्तविकता मानकर उसका अनुभव करते हैं, जबकि असल में यह सिर्फ एक सपना है। इसी प्रकार जब आप समस्याओं में फंसे होते हैं तो आपको यह एहसास नहीं होता कि आप सो रहे हैं, यानी जागरूक नहीं हैं। जब आप जागते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये समस्याएं बस एक भ्रम थी। जब आप जागते हैं तो भी आपके आसपास की परिस्थितियां आपको अपने नियंत्रण से बाहर कर देती हैं। आप समस्या में इतने घिरे होते हैं कि आपको इसका समाधान नज़र नहीं आता। इसका हल यह है कि आपको खुद को इस जादू से बाहर निकलने की आवश्यकता है और यह समझना होगा कि आपकी वास्तविकता भी एक सपना है जिसे आप अपने जागरूकता से नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे एक सपना आपको बिना आपकी इच्छा के प्रभावित करता है, वैसे ही स्थितियाँ आपको प्रभावित करती हैं, लेकिन आपको जागरूक रहकर इस पर काबू पाना होता है। समस्याओं और परिस्थितियों के प्रभाव को समझने के लिए एक सुपरवाइज़र की आवश्यकता होती है। यह एक आंतरिक पर्यवेक्षक होता है जो आपके व्यवहार और मानसिक स्थिति को निरंतर निगरानी में रखता है। यह पर्यवेक्षक आपके भीतर का वह हिस्सा है जो आपको याद दिलाता है कि आप सो नहीं रहे हैं और आपको
अपनी जागरूकता को बनाए रखना है। यह तब होता है जब आप खुद को उन भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से अलग कर पाते हैं जो आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। जब आप कोई नकारात्मक घटना देखते हैं या कोई आंतरिक या बाहरी स्थिति आपको परेशान करती है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है। इस प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन इसे पहचानने और काबू पाने के लिए जागरूकता आवश्यक है। यह एक आदत की तरह होता है, जहां आपका मन पेंडुलम की तरह नकारात्मक घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। जागरूकता बनाए रखने के लिए आपको दिन में कई बार जागने का अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको नियमित रूप से यह याद करना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक सपना है और आप जागरूक हैं। यह अभ्यास आपको परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझने और उनका सही तरीके से समाधान निकालने में मदद करेगा। जागरूक रहना एक ऐसी आदत है जिसे समय के साथ नियमित अभ्यास से ही विकसित किया जा सकता है। जागरूकता की आदत को विकसित करने में समय लगता है और शुरुआत में पेंडुलम आपको बार बार अपनी ओर खींचता है। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे संघर्षों से निराश ना हो। यदि आप निरंतर जागरूकता बनाए रखते हैं तो आप इन परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया में हार नहीं मानेंगे और नियमित रूप से जागरूक रहने का प्रयास करेंगे, तो आपके प्रयासों का परिणाम बहुत प्रभावशाली होगा। आपकी विजय धीरे धीरे आपको दिखाई देगी। आज के विचार का मुख्य संदेश है, जब आप समस्याओं का सामना करते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि ये समस्याएं सिर्फ आपके मानसिक रुझान और महत्वाकांक्षा का परिणाम होती है। यदि आप जागरूक रहते हुए इन परिस्थितियों को समझते हैं और उन पर नियंत्रण पाते हैं, तो आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जागरूकता की आदत को समय और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है और वह अंततः आपको समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करेगा। हमारी असल चुनौती यह है कि हम सही समय पर जागकर यह समझ सकें कि हम अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं, न कि समाधान में। जब हम इस जागरूकता को प्राप्त करते हैं तो हम अपनी सोच और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपनी वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि हर स्थिति केवल एक सपना है जिसे हम अपनी जागरूकता से बदल सकते हैं। इसलिए हमें अपनी मानसिक आदतों पर काम करना चाहिए ताकि हम हर स्थिति को जागरूकता और समझ से देखें और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बाहर निकल सकें। यह आदत धीरे धीरे अभ्यास से विकसित होती जाएगी और हमें जीवन में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता भी देती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 42 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।